970 करोड़ रुपए का खर्चा और 4 मंजिला बिल्डिंग, और बिल्डिंग ऐसा कि देखने वालों की आंखें चौधिया जाए, और उस बिल्डिंग में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। यह है भारत का नया संसद भवन। वही संसद भवन जिसको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आने वाले कुछ दिनों में ही देश के लिए समर्पित करने वाले हैं, और नए सांसद अब उसी में बैठेंगे और वहीं से संसद भवन चलेगा। संसद भवन की खासियत ऐसी कि भूकंप आ जाए तो नए संसद भवन का कुछ नहीं हो सकता। नए संसद भवन का कोई भी भूकंप कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसी नए संसद भवन के बारे में आगे बातचीत करेंगे। इसके बारे में एक एक जानकारी आपको देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि जब देश में इतने सांसद नहीं हैं तो आखिरकार 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था क्यों है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हेलो, मेरा नाम कोमल है। मैं बिहार के बीरपुर से हूँ। कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से मुझे काम जल्दी शुरू करना पड़ा। फिर मुझे कॉलेज विद्या के बारे में पता चला, जो एक फ्री वेबसाइट है जो आपको ऑनलाइन डिग्री कराने वाले ऑथेंटिक कॉलेजेस से जोड़ती है, ताकि आप अपनी हायर स्टडीज पूरी कर सके। और खास बात तो ये है कि बहुत कम पैसों की EMI पर मैं टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रही हूँ। और साथ ही में मुझे एक डेडिकेटेड काउंसलर भी मिले हैं जो मुझे सही टाइम पे गाइड करते हैं। मैं जानती हूँ मेरे जैसे और भी लोग हैं जो बिहार से हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आज ही www.collegevidya.com की वेबसाइट पर जाइए, क्योंकि बात कॉलेज की है तो चुनो वही जो है सही। सबसे पहले नए संसद भवन के बारे में आपको बताते हैं कि 10 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी। उन्होंने इसके बनाने का काम का आगाज कराया। काम शुरू हुआ और इस दरमियान नरेंद्र मोदी कई दफा नए संसद भवन के कार्यों का जायजा लेने के लिए कई दफा वहां पर गए। कई दफा उन्होंने एक एक चीज को देखा, समझा कि नया संसद भवन कैसा होगा। अब जो पुराना वाला संसद भवन है उससे 10,000 वर्ग फीट बड़ा है यह नया वाला संसद भवन। अब समझिए कि जब संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों को मिलाकर भी 1,000 भी सांसद नहीं है, तो आखिरकार 1224 सांसदों के लिए व्यवस्था क्यों है। दरअसल 1971 के बाद से देश में नए लोकसभा के क्षेत्र नहीं बने हैं, नए लोकसभा की कोई सीट नहीं बनी है। और कई दफा इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि 33% सीटों को बढ़ा दिया जाए। अब क्यों बढ़ा दिया जाए, तो इसका कारण है कि मौजूदा समय में 25 लाख की आबादी पर एक सांसद भारत के अंदर है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब अगर 25 लाख की आबादी को प्रति सांसद के हिसाब से घटाया जाएगा तो नए संसद भवन में नए सांसद जाएंगे, नए लोकसभा क्षेत्र बनेंगे और नया सांसद चुनाव जीतेगा। और इसीलिए नए संसद भवन में जो लोकसभा है उसके अंदर 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अब नए संसद भवन की अगर और खासियत बताएं तो 4 मंजिला बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अंदर कहा जा रहा है कि पार्टी के लिए तो कमरा होगा ही, ऑफिस होगा ही, लेकिन हर एक सांसद के लिए एक एक कमरा दिया जाएगा। हर एक सांसद वहां पर उसको अपना कमरा मिलेगा जिसमें वो जाकर आराम वगैरह कर सकता है। मंत्री को तो मिलेगा ही और अलग अलग पार्टियों के लिए तो मिलेगा ही। अब नए संसद भवन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशवासियों के लिए कहिए या कहिए कि सांसदों के लिए समर्पित कर रहे हैं। अब देश उसी नए संसद भवन से चलेगा। नए संसद भवन को बनाने में 970 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया। लेकिन नए संसद भवन को आप तस्वीरों में देखिए कि कितना भव्य है। कहा जा रहा है कि नया संसद भवन जो है वो भव्य तरीके से ही बनाया गया और इसके काम को जल्द से जल्द पूरा किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इन तमाम चीजों को देख रहे थे। कई दफा नरेंद्र मोदी नया संसद भवन कैसे बन रहा है, उसका निर्माण कार्य कैसे हो रहा है, वहां पर किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, इन तमाम चीजों का जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दफा वहां पर
गए हैं। बाकी अब नए संसद भवन में सुरक्षा की भी जबरदस्त व्यवस्था है। 3 एंट्री गेट बनाए गए हैं, जहां पर जो वीवीआईपी होंगे, मतलब कि मान लीजिए कि बहुत बड़े नेता, उनके लिए अलग गेट, जो सांसद होंगे, साधारण सांसद, सामान्य सांसद, उनके लिए अलग गेट। अगर कोई वहां पर जो संसद का एक हिस्सा होता है जिसको कोई आम आदमी देखने जाता है, जैसे गैलरी वगैरह जो होती है, उन तमाम चीजों के लिए एक अलग गेट। मतलब कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और नए संसद भवन की तमाम खासियतों को हमने आप तक पहुंचाया। आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।